अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो है इश्क के बारे में। इश्क इसमें हम हकीकी टच नहीं देंगे या कोई और रिश्तों वाला टच नहीं। ये टोटली बात होगी कपल वाले इश्क पर, ऑपोजिट जेंडर के इश्क पर, और ये टोटली ओपिनियन बेस्ड होगा। ये मेरी टोटल ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पे मैं बात करूँगा। आप किसी भी बात से 1000 एक बार इख्तलाफ कर सकते हैं। जॉन एलिया कहता था कि मोहब्बत या इश्क जो होता है वो एक दूसरे को जान लेने का गुमराह कुन वहम होता है। जब हमें इश्क होता है हम समझते हैं कि हम ऑपोजिट जेंडर या जिससे हमारा वो कपल बना है हम उसको बहुत ज़्यादा जान गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक गुमराह कुन वहम होता है। ये मीडिया का रोल था या हमारी शायरी का इसमें बड़ा रोल है, जिसने आज की जनरेशन स्पेशली, अब हम अगर व्हाट्सएप देखें, फेसबुक देखें, तो कई लोगों ने वो हार्ट ब्रोकन स्टेटस और इस तरह के, इसमें मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है। आज से हम चंद डेकेड्स पीछे चले जाएं तो ये इस तरह का सीन नहीं था। इश्क मोहब्बत को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। आज के दौर में मीडिया हमें दिखाता है, शायरी हम उस तरह की सुनते हैं, इश्क को रोमांटिसाइज करके दिखाया गया कि ये बड़ी रोमांटिक कोई चीज़ है, ये बड़ी कोई अप लेवल की चीज़ है, और इस तरह रोमांटिसाइज करके हम अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। हमें इसकी रियलिटी जाननी पड़ेगी कि ये रियलिटी है क्या इसकी। मसलन वो अब मिर्ज़ा जट की लाइनें सुन ले, इश्क सकांदा है आदमी ते धुप सकांदी रुख, या किते केज शहर दा शहजादा, किते जीनत बल्ख बुखारे दी, किते वाली तख्त हज़ारे दा, किते मजियां चराई रखदा है, ये अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। या वो इकबाल का शेर है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये बेशक वो इश्क हकीकी की बात कर रहा है, लेकिन इसमें हम इश्क की नफ्सियात समझ सकते हैं कि जो ये इश्क है ना, ये बियॉन्ड ऑफ दी, ये हमारी इमेजिनेशन या हमारी अकल से बहुत अप लेवल की चीज़ है। जहाँ पर ये स्टार्ट होता है अकल का, वहाँ पर नुक्ता अंजाम हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें ना, तो इश्क जो है ना वो एक ज़ोरदार लहर की तरह है, जो आई उसने हर चीज़ हिला के रख दी। उसमें वो दरिया में जो कोई कूड़ा या इस तरह के जानवर या हशरात या जिस तरह की इस तरह की जो भी मखलूक है वहाँ, उसको एक बार हिला के रख दिया। जबकि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि एक पुरसुकून पानी है, उसमें कहीं 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 अप्स कहीं डाउन हल्के हल्के आते रहते हैं। ज़िंदगी की मिसाल भी इसी तरह है। जबकि इश्क जो होता है वो एक बार जब आता है ना, तो वो बिल्कुल वेव की तरह होता है, जो हमें अंदर से हिला के रख देता है, और हम उस अगले बंदे की खामियां नहीं देख सकते। इजाज बटालवी कहा करता था कि इश्क का जो नशा होता है ना, वो सिर्फ शादी तक रहता है, उसके बाद नशा उतरता जाता है, कर्जा चढ़ता जाता है। हम देखें, अगर हम रेशो देखें इसमें कि जो तलाक़ें होती हैं अरेंज मैरिज में या लव मैरिज में, तो हमें पता चलेगा कि लव मैरिज में होने वाली तलाक़ों की रेशो जो है वो अरेंज मैरिज से कहीं ज़्यादा है। उसकी जो मेरी समझ में जब या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये चीज़ होती है कि जब इश्क होता है ना, तो हमें अगले बंदे की खामियां नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ खूबियां नज़र आती हैं। अगर हमें कोई 1000 बार कोई कह दे कि ये बंदा बुरा है, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। जब हम साथ लाइफ गुजारने लग पड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो उसकी खामियां नज़र आती हैं जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। अगर उस खामी का साइज़ इतना था, बाद में हमें वो इतना बड़ा होकर नज़र आता है, और एक टाइम आता है कि रिश्ते कोलैप्स कर जाते हैं। और ये बहुत लंबे नहीं, हमें देखने में मिला है कि बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का लव था और 2-3 साल के अंदर ही डाइवोर्स तक बात पहुँच गई। वो इसीलिए होता है कि पहले हमें खामियाँ नज़र नहीं आती। उसके बाद मसलन हम अगर देखें तो आपको किसी न किसी लम्हे तस्लीम करना पड़ता है। मुझे ये तस्लीम करने में शायद 8-10 साल लग गए कि सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो पैसा और रोटी, ये 2 चीज़ें हैं। इश्क इसमें ना सालसी ना सानवी कोई हैसियत नहीं रखता। सबसे बड़ी हकीकतें ये 2 हैं, और जितनी जल्दी बंदा ये हकीकतें समझ जाए उतनी ही जल्दी अच्छा है। पहले दौर जो था उसमें रिश्तों में पायदारी क्यों होती थी, उसकी एक रीज़न तो ये कि मसलन मेरी शादी हो रही है, मैंने उस औरत को देखा तक नहीं होता था, औरत ने अपने खामद को देखा तक नहीं होता था, नाम तक नहीं जानती थी, जो मेरे समझ में आई है। वो जब शादी होती थी एक दूसरे को कुछ साल समझने में लग पड़ते थे, वो लग जाते थे, इस तरह की सिचुएशन होती थी, और वो रिश्तेदारी पायदार चलती थी। आज हम एक दूसरे को पहले इतना ज़्यादा जान लेते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, कि बाद में वो जो रिश्तों में कशिश होती है ना, जो हमारी इंस्टिंक्ट में रखी गई है, लाशऊर में रखी गई, वो कशिश जो है हम आधी से ज़्यादा पहले ही खो चुके होते हैं। जॉन एलिया की एक बात है, वो बड़ी मज़े की बात है, इससे कुछ थोड़ी सी रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बात मज़े की है। जॉन एलिया ने शायद के दिबाचे में लिखा था कि मैं इजहार मोहब्बत को एक इंतहाई घटिया अमल समझता हूँ, और मैंने अपने अच्छे दिनों में ये घटिया काम कभी नहीं किया। हम जब इश्क करते हैं तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, कि हम अपनी कदर नहीं पहचानते।
हमें अगला बंदा इग्नोर करता है, हम इग्नोर हो जाते हैं। अगर हम अपनी कदर पहचाने तो हम सोचें कि ये बंदा जिसके पीछे मैं जलील हो रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, कहीं ज़्यादा हर खसूसियात से कहीं ज़्यादा बढ़कर और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मैं इसी के हाथों जलील क्यों हो रहा हूँ। ये तब होता है जब हम अपनी कदर नहीं पहचानते। जब हम अपनी कदर पहचान जाएंगे ना, तो हमारे लिए ये कोई इतनी हैसियत नहीं रखेगा। कि हम जब खुद को पहचानेंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे आला हूँ, मैं एक डायमंड हूँ, ये अपनी कदर पहचाननी चाहिए। इसकी वजह से ये इसकी हकीकत समझ आती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि हम जो हैं सिर्फ इश्क करते हैं, इश्क को ऑब्ज़र्व नहीं करते, इश्क को समझने की कोशिश नहीं करते कि ये फिनोमेना है क्या दरअसल। हम बस ये कह दिया कि पहली नज़र में इश्क हो गया और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कोई नहीं होता। पहली इश्क वाली बात सरासर झूठी है मेरी ओपिनियन में। आप पहली नज़र में किसी को पसंद करते हैं, आप पहली नज़र में किसी को देखते हैं, हमारी कमज़ोरी है खूबसूरती। हमारे लाशऊर में ये चीज़ रखी गई कि हमें खूबसूरत चीज़ पसंद आती है। तो हम क्या है उसकी खूबसूरती से थोड़ा-सा मुतासिर होते हैं। अगर हम वहीं उसको इग्नोर कर दें, उसकी तरफ ध्यान ना दें, तो कोई इश्क नहीं होगा। हम जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसको सोचते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं और एटलीस्ट हम वी आर फॉल इन लव विद हिम और विद हर। ये इसी वजह से होता है। पहली नज़र वाला इश्क कोई चीज़ नहीं। आप पहली नज़र में आपको जो बंदा पसंद आ गया, आप 2 हफ़्ते उसके बारे में ना सोचें, ना देखें, तो आपको कोई इश्क नहीं होगा। ये सरासर फ़िज़ूल बात है कि मैंने पहली नज़र में देखा और मैं उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया। ये सारी चीज़ें बस बातूनी हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं है। इसमें यह है कि हम सिर्फ अपने प्लेसिबो को मजबूत रखें। अगर हम अपने प्लेसिबो को मजबूत रखेंगे ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये दिमाग जो है ना, ये इतनी हैवी चीज़ है कि ये हमसे कुछ भी करवा सकता है। गालबन उसने सेगमेंट फ्राइड ने या विलियम जेम्स ने कहा था कि आप सिर्फ उस चीज़ को भूलते हैं जिस चीज़ को आप भूलना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहते दिल से, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। हम कहते हैं कि मैं उसे भुला दूंगा, लेकिन दिल मायल नहीं होता। और हम उसको किसी भी चीज़ को, लाजमी नहीं कि लड़का या लड़की, इसके अलावा भी किसी चीज़ को कभी नहीं भूलते। वो ये कहता है कि हम तब तक नहीं भूल सकते जब तक हम दिल से भूलना नहीं चाहते। इसलिए इन सारी चीज़ों से निकलें। अच्छा लिटरेचर पढ़ें, नज़में पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी पसंद के खाने खाएं, ट्रैवल करें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, ना कि किसी के पीछे ज़िंदगी बेकार करने के और ज़िंदगी जलील करने के सिवा। इस चीज़ में मेरी ऑब्जर्वेशन के मुतालिक कुछ नहीं रखा। आप शुरू में ये बड़े रोमांटिक और ये बड़ा इस तरह की चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक लम्हा आता है कि आप इन चीज़ों से फेड अप हो जाते हैं और फेड अप इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो रिलेशन कोलैप्स करते और इस तरह का सीन हो जाता है। मैंने कुछ 3-4 साल पहले एक रेशो पढ़ी थी, अब मेरे एग्जैक्ट फिगर नहीं ज़हन में याद, लेकिन ये था कि जो अरेंज मैरिज में तलाक की शरह है ना, और जो लव मैरिज में तलाक की शरह है, लव मैरिज की तलाक की शरह अरेंज मैरिज से कहीं ज़्यादा था। ये क्यों होता है, इसको आप भी समझने की कोशिश करें। मुझे जो समझ लगी कि ये क्यों है, लव मैरिज में ही तलाक की शरह ज़्यादा क्यों है, डाइवोर्स की शरह ज़्यादा क्यों है, वो मैंने बता दी। अगर बंदा इश्क से या इस तरह की इश्क मोहब्बत से हटकर देखे तो और बहुत सी चीज़ें हैं। जब ये बंदा ये रियलिटी समझ जाता है ना, फिर वो कहता है कि अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आई हैव टू प्ले माई रोल एज अ ओपिनियन लीडर, कि शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। और ये सुन के अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई क्यूरी आती है, तो वो लाजमी करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगली वीडियो में हम अगर 1 सवाल आया या 10 सवाल आए, जितने भी इसके रिलेटेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई, हम उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। लास्ट पे एक कैस कैसरानी की नज़म आपको सुनाता हूँ, वो समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, रोग अपनी जगह, उसको भी वक्त दो, पर अगर देख पाओ तो कितने भले रंग हैं और भी। रॉन्ग नंबर घुमाओ, किसी अजनबी से मुलाकात का वक्त लो, अपने बारे में पूछो कि मैं घर पे हूँ करो। वक्त बेवक्त की सब बलाओं से बचने की तदबीर करने की कोशिश करो। बीते लम्हात को याद करने से बेहतर नहीं बाग में बैठकर फाख्ताएं उड़ाने की एक्टिंग करो। जंग जोरों पे थी, सूरमा 16वीं शब भी बेदार, मरने को तैयार थे। मन घड़त दास्तानों से चौपाल में लर्जा तारी करो। जंग का कुछ भी हासिल नहीं, चंद सूखी हुई लड़कियों के सिवा। सौतरा के झमेले हैं जीने को, और एक तुम हो टिशू पेपरों को भिगोते पड़े रो रहे हो कि 2 दिन हुए उसका मैसेज नहीं आ रहा। अगर आप ये वीडियो पूरी सुनते हैं
तो जो आपके जहन में सवाल आए या आप कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी है, आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं, वो मुझे लाजमी बताइए ताकि उसको डिस्कस किया जाए। और अगर इस पर कोई मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और वीडियो बनाऊंगा ताकि किसी के समझ में आ जाए कि ये फिनोमेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ गुजारने के लिए। सबसे बड़ी हकीकत रोटी और सब उसके बाद पैसा है, सबसे बड़ी।